हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन? बेटा जी, कक्षा 8 का मैंने सैम्पल पेपर दिया है गणित का, उसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में करवाने जा रही हूँ। अगर आप विद्यार्थियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ की वेट कर रहे हो भाई, जल्दी से कर लो ना, कोई पैसा थोड़े ही लगना है। सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। चलिए, सबसे पहले मैं आपको 25 क्वेश्चन हैं 1 मार्क के, उनका सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, निम्न समीकरण में किसका हल ना तो भिन्न है और ना पूर्णांक है। पहले इन सबको हमें हल करना पड़ेगा। ये पहला समीकरण पकड़ा मैंने, 3x जमा 2 बराबर है 5x जमा 2, 2 से तो 2 कट गया और ये बन गया 3x बराबर है 5x। 5x को मैं लेफ्ट में लाऊंगी तो ये बराबर में 0, घटा का 2x बराबर 0 और x बराबर 0। तो 0 भिन्न भी होती है और पूर्णांक भी होता है, तो ये तो हमारा उत्तर है नहीं। अब दूसरे पे आ जाओ भाई। अब ये ध्यान रखना कि इसका उत्तर 0 आया है। अब इसको हल करो। 4x बराबर 2 जमा 18 कितना बन गया 20। x की वैल्यू आ जानी है 20/4 यानी कि 5, तो ये पूर्णांक आ गया। तीसरे पे आ जाओ। 4x जमा 7 बराबर x जमा 2। आपका उत्तर या तो भिन्न आएगा या पूर्णांक ही आएगा। ये प्रश्न ही मुझे कुछ गलत लग रहा है। 4x घटा x बराबर 2 घटा 7, तो 3x बराबर घटा का 5, और हाँ ये आ जाएगा x बराबर घटा का 5/3। भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ध्यान से सुनेंगे। इसका उत्तर 0 आया, इसका उत्तर 5 आया, इसका उत्तर आया माइनस का 5/3, और इसको हल करोगे तो x इधर आ जाएगा 4x बराबर 12, x की वैल्यू 3 आएगी। तो ये तीनों आपके पूर्णांक है, लेकिन ये भिन्न नहीं है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्योंकि भिन्न में ऋणात्मक नहीं, जब हम भिन्न पढ़ते हैं, ये परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ध्यान से सुन लो मेरी बात को, भिन्न नहीं है। भिन्न के अंश और हर दोनों धनात्मक लेकर चलते हैं। चलिए, एक दूसरे पर आ जाए। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है। सबसे छोटा कोण बताओ। जब भी अनुपात दे रखा हो तो पहला कोण x ले लो, 2 अनुपात है तो दूसरा 2x ले लो, तीसरा 3x और चौथा 4x। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इन चारों को जोड़कर 360 के बराबर कर दो। 4 और 3 7 और 2 9, 10x बराबर 360, 0 से 0 कट गई, x की वैल्यू 36 आ जाएगी। सबसे छोटा कोण 1 वाला होगा यानी x होगा, और x की वैल्यू 36 आ रही है, तो सबसे छोटा कोण हो जाएगा 36 डिग्री। तो सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ग। तीसरे पर आ जाओ। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, दोनों के बीच कितनी संख्याएं आएंगी? तो 36 में से 25 घटा दो 11, और 11 में से भी 1 कम कर दो, 10 संख्या आएंगी। चौथे पे आ जाओ। 23 के घन का इकाई का अंक होगा। 23 का घन करने की ज़रूरत नहीं है, 23 के पीछे 3 है, 3 का घन करोगे यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 तो 27। इकाई का अंक 7 है, तो इसका भी इकाई का अंक 7 ही आएगा। आगे चलो। x का 90% 315 किलोमीटर है, तो x का मान ज्ञात करो। इसको पकड़ो। x का माने गुणा, 90% का मतलब 90/100 बराबर 315, 0 से 0 कट गई। यहाँ ले जा रही हूँ मैं सवाल को। x बराबर 315, ये 10 नीचे था, ऊपर चला जाएगा, 9 ऊपर था नीचे। 315 को 9 से भाग कर दो, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 35 गुणा 10, ये 35 है और ये 10 है। x की वैल्यू 350 आ जाएगी, 350 किलोमीटर। छठे पर आ जाओ। 3AB और 2CD में सार गुणनखंड। देखो भाई मेरी बात सुन लो। 3AB का ट्री डायग्राम बनाऊं तो 3AB और 1 आएगा। 2CD में 2 गुणा C गुणा D गुणा 1, तो केवल एक ऐसा है जो दोनों में मिल रहा है, तो सार गुणनखंड 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क। आगे आ जाओ। 20 सेंटीमीटर किनारे के कितने घन
2 मीटर किनारे के घनात्मक डब्बे में आ सकते। तुमने और कुछ नहीं देखना, किनारा देखना है। तो 2 मीटर के बन गए 2000 नहीं भाई, 2 मीटर के बन गए कितने सेंटीमीटर, 200। और ये है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर। दोनों को भाग कर दो, 2 को 20 को 2 से करोगे 10 आएगा, तो 10 डब्बे समा सकते हैं। मीटर के बनाए सेंटीमीटर और इस सेंटीमीटर को 20 से भाग कर दिया। 8वें पे आ जाओ। एक सिलेंडर की त्रिज्याओं का अनुपात, सिलेंडर माने बेलन, 1:2 है। एक की त्रिज्या x ले लो, दूसरे की 2x। ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। एक की ऊंचाई 2y ले लो, दूसरे की 3y। आयतन का अनुपात, अनुपात निकालने के लिए पहले सिलेंडर का आयतन होता है पाई r की 2, तो r1 h1, और पाई r2 की 2 h2। पाई से पाई कट गया। r1 का वर्ग यानी त्रिज्या का वर्ग, तो त्रिज्या है x और गुणा x, और h1 है 2y। सुन रहे मेरी बात ध्यान से, नहीं तो आप ऐसे करो, इन एक्स वाई को भूल जाओ, एक्स वाई को भूल जाओ। पहले सिलेंडर की त्रिज्या है पाई, आयतन है पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग, दूसरे की है पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग गुणा ऊंचाई। त्रिज्या का वर्ग, पहले की त्रिज्या 1 है तो 1 का वर्ग, ऊंचाई 2 है तो 2, दूसरे की त्रिज्या 2 है तो 2 का वर्ग और ऊंचाई है 3। अब हल कर लो, ऊपर आएगा 1 का वर्ग 1 गुणा 2 2, 2 दूनी 4 3 12, 2 एकम 2, 2 छिके 12, यानी कि 1:6। अब अपना ऑप्शन चेक कर लो कौन सा सही है, क्या सही है। इसका मानक रूप, मानक रूप का मतलब हो गया कि जो मेरी दशमलव है वो पहले नॉन जीरो नंबर यानी यहाँ चली जानी चाहिए। तो कितनी आगे गई दशमलव देख लो। अब जरा अलग कलर यूज करती हूँ मैं। दशमलव गई 1 2 3 4 5 स्थान आगे गई। तो 5 स्थान आगे गई तो 10 की घात -5 आ जाएगा। 5 स्थान पीछे जाती तो 10 की घात 5 आ जाता। तो ये आ जाएगा मानक रूप, जो कि ऑप्शन नंबर घ है, चौथा है। 10वां प्रश्न देखिए, अंकित बिंदुओं को मिलाकर प्राप्त आलेख यदि सरल रेखा है तो रैखिक आलेख कहलाएगा। ABC एक 3 अंकों की संख्या है तो ABC घटा CBA किससे भाग नहीं होगा। ये थोड़ा मुश्किल है, 1 अंक के हिसाब से बहुत लंबा प्रश्न लग रहा है मुझे ये। देखो भाई, ABC का मतलब होता है 100A जमा 10B जमा C, और CBA का मतलब है 100C जमा 10B जमा A। दोनों को घटा दो, घटा घटा घटा। अरे घटा में ना ये ध्यान रखना, पर 1 मिनट भाई, घटा में ये ध्यान रखना कि इनको घटा करना है। तो 100A में से तो A घटेगा, 99A, 10B से 10B कट जाएगा, और घटा का 99C। दोनों में से 99 कॉमन ले लो तो ये बन गया बेटा A घटा C। अब ये पूरी संख्या 99 से गुणा हो रही है, तो 99 9 के पहाड़े में भी आता है, 11 के में भी, 33 के में भी। तो ये संख्या का घटा 9 से भी भाग होगा, 11 से भी, 33 से भी। तो किससे भाग नहीं होगा? 18 से। तो आप इसका फिलहाल तो उत्तर याद कर लेना, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रश्न है ये। 18 से भाग नहीं होगा। 2 अंकों की संख्या को किस रूप में लिखा जाएगा? अब मेरी बात सुनो, इसने ना ये नहीं बताया कि इकाई का अंक कौन सा ले और दहाई का। अगर इकाई का अंक x है, सुन लो मेरी बात, और दहाई का अंक y है, तो संख्या बन जाएगी 10y जमा x, वरना संख्या बन जाएगी 10x जमा y। तो दोनों उत्तर सही हैं। कौन सी संख्या 99 से भाग होगी? जो संख्या 99 से भाग होगी वो 9 से भी होगी और 11 से भी। 9 से भाग का क्या नियम है? इनके सबके अंकों को जोड़ लो। मैं एक करके दिखा रही हूँ। देखो, 1,35,792 है ना, तो 1 3 5 7 9 और 2 को जोड़ो। 3 और 1 4 5 और 9 और 7 16, 16 और 9 25 और 2 27, 27 9 के पहाड़े में आता है, तो ये संख्या 9 से भाग होगी। आप चेक करके देख लेना, ये सारी की सारी 9 के पहाड़े में आ रही है। अब बच गया 11। 11 के लिए क्या करते हैं कि 6 4 7 और 3 को जोड़ो पहले अलग से। 6 अल्टरनेट, एक एक छोड़ के, 7 और 3, 6 और 4 10 और 10, ये आ गया 20। और अब इनको छोड़ के बाकी को जोड़ो। ये देखो 0 2 और 5, तो 0 जमा 2 जमा 5 कितना आया? 7। इन दोनों को घटा दो, 13।
लेकिन ये 11 के पहाड़े में नहीं आ रही, तो ये संख्या 11 से भाग नहीं हो रही, तो 9 से भाग हो रही है, 11 से नहीं हो रही, तो 99 से नहीं होएगी। इसको देखो, ध्यान देना मेरी बात पे। इसको देखो एक बार, मैं लेऊंगी 2 को, 4 को और 1 को, तो 2 जमा 4 जमा 1 कितना आया 7। अब मैं कलर चेंज कर रही हूँ, अब मैं लेऊंगी 9 को, एक एक छोड़ के 3 को और 6 को, तो 9 जमा 3 जमा 6, 9 और 3 12, 12 और 6 18। अब इन दोनों को आपस में घटा लो, कितना आया 11, और 11 11 से भाग होता है, तो ये पूरी संख्या भी 11 से भाग होएगी, 9 से पहले ही भाग हो रही है, और जो संख्या 9 और 11 दोनों से भाग हो वो 99 से भाग होएगी, तो ये हमारा उत्तर आएगा। ये मुश्किल लगे तो भैया फटाफट 99 से भाग कर करके देख लेना, जिसको भाग आती हो वो चेक कर लेना। 14वें पे आ जाओ, इस संख्या का प्रतिलोम बताना है, पहले इसको हल करो। एक तो दोनों घटा की हैं तो घटा घटा हो जाएंगी, जमा कट नहीं रहा, तो 3 सत्ते 21, 13 अट्ठे 104, प्रतिलोम इसका उल्टा होता है तो 104/21 आएगा। ये हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर क। अगले पे आ जाओ, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर चुनने की प्रायिकता क्या होगी। स्वर होते हैं कुल होते हैं 26, स्वर होते हैं 5, तो प्रायिकता हो जाएगी 5/26। स्वर माने वोवल, वोवल होते हैं AEIOU, तो 26 में से 5 वोवल हैं, तो प्रायिकता हो जाएगी 5/26। ये 15 प्रश्न एक एक नंबर के थे। अब एक एक नंबर के 5 फिलअप्स हैं, वो देखें आप। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये और 76 में बेचा गया, तो बट्टा यानी छूट कितनी मिली। भाई इस वस्तु पे 80 छप रहा था, 76 में बेच दी, तो कितने रुपए की छूट कर दी 4 की, तो 80 रुपये पर जो छूट करी गई बट्टा वो कितना है 4 रुपये। 1 पे छूट करी 4/80, और 100 पे प्रतिशत निकालना है ना, 100 पे तो गुणा कर दो 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 20 पंजे 100, तो हमारा उत्तर आएगा 5%। यानी कि पूरी छूट कितने प्रतिशत करी है 5%। ये भाग करना है, घटा 27x की 2y बटे घटा 9xy, घटा से घटा कट जाएगा, 9 से 27 कटेगा 3 आएगा, 1x से 1x कटेगा, 1y से 1y, ऊपर क्या क्या बचा उसको देख लो, ऊपर एक 3 बच रहा है और एक x बच रहा है, तो मेरा उत्तर 3x आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 18वें पर। एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना की जा सकती है यदि 2 भुजाएं हों और 3 कोण हो, क्योंकि चतुर्भुज के लिए हमें 5 मापों की जरूरत होती है। -y/3 में y का व्यंजक नहीं आना था बेटा जी, ये y का गुणांक आएगा। y/3 माइनस y को भूल जाओ, तो ये है -1/3, तो इसका गुणांक -1/3 आएगा। फिर कह दूँ ये व्यंजक नहीं है, गुणांक है। इसको हल करो, 2 की घात -1, 3 की घात -1, सारे की घात -1, तो ये बन गया 1/2 जमा 1/3। इन दोनों को लघुत्तम लेके हल कर लेना, ये आएगा 5/6 की घात -1, उल्टा करोगे तो 6/5 आ जाएगा। 6 लघुत्तम आए ना, 2 3 6, हाँ 5/6 बिल्कुल, तो हमारा उत्तर आ जाएगा भाई 6/5। और अब 5 आपके एक एक नंबर के सही गलत हैं। पेट्रोल की खपत और कार द्वारा तय की गई दूरी प्रतिलोम अनुपात का उदाहरण है। गलत है ये, जितना ज़्यादा दूर जाओगे उतना ज़्यादा पेट्रोल लगेगा, जितनी कम पेट्रोल लगेगा उतनी ही कम दूर जा पाओगे, तो ये सीधा अनुपात है, तो ये असत्य है। x 5y के बराबर है, तो x और y सीधे अनुपात में है, हाँ यह सत्य है। ठीक है ना, x y का 5 गुना है। कोई बिंदु जिसका y निर्देशांक 0 हो और x निर्देशांक 7 हो वह y अक्ष पर होगा, बिल्कुल गलत है। x अक्ष पर होगा ना, x 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ है, y पे तो है ही नहीं, तो y पे कैसे आ जाएगा, y पे तो आ ही नहीं सकता, तो ये क्या हो गया असत्य। समीकरण सर्वसमीका भी है, असत्य। समीकरण के कई बार 2 ही 3 उत्तर होते हैं, लेकिन सर्वसमीका सभी के लिए सत्य होती है। एक मानचित्र किसी भी दूसरे चित्र के समान होता है, ये भी असत्य है, क्योंकि मानचित्र में कुछ खास चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो ये आपके एक एक नंबर के थे भाई 25 प्रश्न। अब देखते हैं बेटा 2-2 अंक के प्रश्न हमारे 26 से 33 तक। 19/4 मीटर तार की कीमत इतने रुपए है, तो 1 मीटर तार की कीमत क्या होगी, तो 171/2 को 19/4 से भाग कर दो, कीमत आ जाएगी
171/2 गुणा 4/19 भाई, 2 दूनी 4 और 19 निम्मा 171 ही होता है ना। हाँ बिल्कुल, तो ऊपर 9 आ गया और 2 आ गया, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 रुपये। तरीका आपको लिख के आना है। 19/4 मीटर तार की कीमत बराबर है इतनी, इसी के नीचे लिख लेना 1 मीटर तार की कीमत बराबर है ये। चलो भाई अगले पे आ जाओ, 27वें पे हल करें। 0.4 ब्रैकेट 3x घटा 1 बराबर 0.5x जमा 1। सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, 0.4 को 3 से गुणा करो, 4 तिये 12, तो 1.2x घटा 0.4 को 1 से गुणा करो तो 0.4x, नहीं x नहीं भाई, 1 मिनट, 0.4 केवल, और बराबरे में है 0.5x जमा 1। इस x की रकम को इधर ले आओ। 1.2x घटा 0.5x और ये बन जाएगा, इसको उधर ले जाओ, जमा का हो जाएगा। 1.2 में जब 0.5 जोड़ोगे तो 1.7 आएगा, तो 1.7x बराबर है 1.4। ठीक है भाई, अब ध्यान देंगे मेरी बात पर, x को यहीं रखो, ये बनेगा 1.4 बटे 1.7, दोनों में एक एक अंक है दशमलव के बाद तो कट जाएगा, और x का मान 14/17 आ जाएगा। थोड़ी सी हमने गड़बड़ कर दी इसमें, देखो क्या गड़बड़ कर दी, 12 में से 5 के साथ यहाँ 0 आएगा भाई, ये 0.7 है, तो ये 0.7 बनेगा, तो ये 14, इसको मैं ज़रा इरेज कर दूँ, ये आपका बनेगा बेटा जी 14/7, 7 दूनी 14, 2 उत्तर आ जाएगा। इस प्रश्न को ना मैं बिना दशमलव के समझाती हूँ आपको। इसको लिख लो 4/10 ब्रैकेट 3x घटा 1 बराबर है 5/10x जमा 1। ठीक है, ये बन गया, अंदर 4 को अंदर ले जाओ, ये बन गया 12x घटा 4/10, और यहाँ भी 10 लघुत्तम ले लो, तो ये बन गया 5x जमा 10, नीचे वाले 10 से 10 कट जाएगा। और अब ये जो लेफ्ट साइड में ये बचा, आप यहाँ देखो मैं लिख रही हूँ 12x घटा 4 और ये बचा 5x जमा 10। x लेफ्ट में आएगा तो 12 में से 7 घट जाएगा, 5 घट जाएगा 7x, और 4 राइट में जाके 10 में जुड़ जाएगा 14। x का मान आ जाएगा 14/7 जो कि 2 हो जाएगा। तो ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। अगले पर आ जाओ, अगला है 28वां। एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का माप इतना और इतना है, तो उसके सभी कोण ज्ञात करो। अरे एक तो मेरी बात को सुनो ध्यान से, समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं उनका जोड़ 180 होता है। क्यों? क्योंकि दो समानांतर रेखाएं तिर्यक रेखा काटे तो इन दोनों का जोड़ होगा 180, और आमने सामने के बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं। तो तुमने कुछ नहीं करना, ये दोनों आसन्न कोण हैं, इनका जोड़ 180 कर दो। समीकरण बन गया 2x घटा 4 जमा 3x घटा 1 बराबर 180। 2x और 3x हो गए 5x, 4 और 1 हो गए घटा का 5 बराबर 180। 5 को राइट साइड में ले जाके जोड़ दो तो ये हो जाएगा 185, और x हो जाएगा 185/5, 5 तिये 15, 5 सत्ते 35। x का मान 37 आ गया, याद कर लेना। इसमें रख दो x का मान 37, 2 ब्रैकेट 37 घटा 4, 37 दूनी 74, 74 में से 4 गए 70 डिग्री। ये कोण 70 का आ गया तो ये 110 का आ जाएगा। तो दो कोण 70 के हैं और दो 110 के हैं। मैं हिंट दे रही हूँ। एक चतुर्भुज की रचना करो, पी क्यू, क्यू आर, आर है, सब दे रखा है। यहाँ ले लेना पी क्यू, कितनी ले लेना 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलना, क्यू से चाप लगा देना 5 सेंटीमीटर की। आर आ गया, आर से 6 सेंटीमीटर खोलना, एक और चाप लगा देना। एस आ जाएगा, एस से 5.5 सेंटीमीटर पे आपका, 1 मिनट, हाँ यहाँ गलती कर दी मैंने, 1 मिनट देखो जरा जल्दी से। ये 5 सेंटीमीटर आया ना, एक ही तो चाप लगी, लाइन कैसे खिंच जाएगी, मैं भी कई बार जल्दी से बता देती हूँ आपको। पी क्यू ले लिया 4 सेंटीमीटर, क्यू से 5 सेंटीमीटर की चाप लगाई और पी से 8 सेंटीमीटर की चाप यहाँ काटेगी। ये तो है 8 सेंटीमीटर और ये है बेटा 5, ये आएगा आर बिंदु। अब आर से एक तो 6 सेंटीमीटर की लगानी है
और एक P से 5.5 की लगानी है, जहाँ मिलेंगे वो S बिंदु आएगा। तो ये बिल्कुल आसान सी रचना है, फिर बिना समझ आए तो बता देना, मैं नोटबुक पे बता दूंगी। एक ठोस में कितने शीर्ष होते हैं? निम्न ठोस में शंकु का तो एक ही शीर्ष होता है, सिलेंडर का 0 शीर्ष होता है, गोले का भी 0 होता है, और षड्भुजाकार प्रिज्म के कितने शीर्ष होते हैं? षड्भुजाकार प्रिज्म होगा जिसकी 6 भुजाएं नीचे 6 ऊपर हो, तो 6 शीर्ष नीचे हो जाएंगे, 6 ऊपर 12 शीर्ष हो जाएंगे। ठीक है, 31वें पे आ जाओ। एक बहुफलक के 20 फलक हैं, फेसिज, 12 शीर्ष हैं यानी वर्टेक्स, किनारों की संख्या ज्ञात करो। F जमा V घटा E बराबर है 2। ठीक है ना, तो E को तो उधर ले जाओ, तो F जमा V घटा 2 बराबर है E फॉर एज, एज माने किनारा हमने निकालना है, तो F और V को जोड़ दो, यानी 20 और 12 32, 32 में से 2 गए तो कितने किनारे आ जाएंगे? 20। इस फार्मूला में आपने पुट करना है, F दे रखा है, V दे रखा है, E निकालना है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 32। यदि एक कैंप में 300 व्यक्तियों के लिए 42 दिन का आटा है और 20 आदमी और आ जाएं तो आटा कितने दिन चलेगा? ये विलोम अनुपात का अपना प्रश्न है। तो एक लाइन में हम लिख लेते हैं आदमी। ठीक है, कितने हैं? 300 थे, फिर बढ़ गए तो आदमी कितने रह गए? 300 नहीं, बढ़ रह गए तो कितने हो गए? 320 दिन। 300 आदमियों के लिए चल रहा था 42 दिन, कितने दिन चलेगा? x माना x ना लो, इसको ना क्या ले लो, m दिन ले लो। ठीक है, अब ये क्वांटिटी x है, x1 x2 हो जाएगी ये क्वांटिटी हमारी, और ये क्वांटिटी y है, तो ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो विलोम अनुपात क्या कहता है कि x1 बटे x2 बराबर है y2 बटा y1। तो भाई 300 बटे 320 बराबर है m बटा 42। थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेते हैं इरेजर से ऊपर वाला स्क्रीन को, ताकि मैं आपको और आगे अच्छे से समझा सकूं। ये देखो भाई हो गया साफ़। तो इसकी अब हम कर देते हैं कैलकुलेशन। यहाँ पर पेन उठाया और इसको ले गए ऊपर, 42 इधर चला जाएगा, 300 गुणा 42 बराबर है m गुणा 320। 320 इसके नीचे आ जाएगा, 300 गुणा 42 बटे 320 बराबर है m। इसको हल कर देंगे अब हम। ये अपना साथ के साथ नोट कर लेना, ताकि आप ये ना कहो कि मैंने इरेज कर दिया। चले अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लें। तो भाई 0 से तो 1 मिनट भाई, 0 से तो 0 कट गया, 3 दाएँ 3 पे नहीं सॉरी 2 और 15 पे, और 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 और 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 15 गुणा 21, 15 एकम 15 हासिल पाई 15 दूनी 30 और 315 बटे 8 दिन तक आपका खाना चलेगा। भाग करके देख लेना, 8 तिया 24, 7 8 निम 72, 39 सही 3 बटे 8 दिन तक हमारा खाना चलेगा। और ये है 2 नंबर का लास्ट प्रश्न। हल करें कि ए, देखो प्रश्न को समझना, ए बी और ए बी की गुणा करें, और यहाँ तो 6 आए, यहाँ ए आए और यहाँ बी आए, तो ए बी की जगह क्या संख्या लिखें? तो भाई इस तरह के प्रश्न को करने के लिए चाहिए थोड़ा सा अभ्यास। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ ऐसे 2 अंक क्या लगाएं कि दोनों का गुणनफल वही आ जाए। ये वर्ग वाली बात आ रही है, मेरी बात ध्यान से सुनना। 1 और 1 का गुणनफल 1 आएगा, लेकिन उसमें यहाँ 6 की दिक्कत आएगी, और फिर 5 और 5 के गुणनफल में पीछे 5 आता है। तुम ये देखो, जो संख्या है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुना, 2 अंकों की संख्या है, उसको उसी से कर रहे हैं, और वही संख्या पीछे आ रही है, केवल आगे 6 आ रहा है। मैंने उत्तर ही लिख दिया। तो भाई आप थोड़ा सा ध्यान करो, जो 25 को 25 से गुणा करोगे ना तो 625 आना है। तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो ए की जगह आपने 2 लगा देना है, और बी की जगह अगर आप 5 लगाते हो तो 25 और 25 का गुणनफल 625 बन जाएगा। ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी। तो ये आपके 2 पार्ट मैंने करवा दिए, 1-1 नंबर के और 2-2 नंबर के। 3 और 5 नंबर के प्रश्न मैं अगले भाग में हल करवाऊंगी। तब तक आप इनका अभ्यास करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लेक्चर को शेयर करें, ताकि वो भी अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।